हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 चालू कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सब कुछ पढ़ लिया था और लास्ट अपना बचा है मोर अबाउट सॉल्ट्स। ये पार्ट 3 में पढ़ने वाले, इसमें फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, प्लस सॉल्ट्स का पीएच के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में और इससे कौन कौन से केमिकल प्रिपेयर किए जा सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के फॉर्मूले में एक पॉजिटिव आयन रहता है और एक नेगेटिव आयन रहता है। जब भी सॉल्ट का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग तो इसमें पॉजिटिव आयन रहेगा और नेगेटिव आयन है, आयन या रेडिकल, ठीक है ना। रेडिकल बोलो या आयन बोलो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सॉल्ट का एग्जांपल देता हूँ, जैसे NaCl। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव यानी ये Na प्लस, ये एक आयन रहता है और Cl माइनस ये दूसरा आयन रहता है। यानी एक पॉजिटिव यानी एक कैटायन रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे अपन, एनायन, ठीक है। इस तरह से एक कैटायन रहेगा और एक एनायन रहेगा। इसके आधार पे ही हम सॉल्ट की फैमिली डिसाइड करेंगे। जैसे कोई भी एक लेंगे, सपोज जैसे कैटायन की बात करें, जैसे कैटायन हमने लिया जैसे सोडियम, तो अपन बोलेंगे सोडियम तो कौन कौन से सॉल्ट्स है, यानी सोडियम फैमिली के अंदर कौन कौन से सॉल्ट्स आते हैं। तो जिस सॉल्ट्स के अंदर, जिस सॉल्ट्स के फॉर्मूले में सोडियम रहेगा वो सारे सोडियम सॉल्ट्स कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम है NaCl में, तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया। यहाँ पे Na है NaNO3 में, यहाँ पे ये भी सोडियम सॉल्ट हो गया। Na2CO3 ये भी आपका सोडियम सॉल्ट हो गया। Na2SO4 ये भी सोडियम सॉल्ट हो गया। यानी जिसमें भी सोडियम है वो सारे आपके क्या आ जाएंगे, सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे। इस तरह से पोटेशियम का देखें तो जैसे के, ये पोटेशियम यहाँ पे है, यहाँ पे KCl में, तो ये पोटेशियम फैमिली का मेंबर हो गया। ये KNO3 ये भी पोटेशियम फैमिली का मेंबर हो गया, ठीक है ना। तो पोटेशियम सॉल्ट्स कौन कौन से गए, KCl, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। अभी ये तो हम कैटायन की बात किया, यानी पॉजिटिव आयन लिया था। नेगेटिव आयन भी ले सकते हैं, एनायन भी ले सकते हैं। जैसे अपन बोलेंगे क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्लोराइड एक इसमें देखो, सोडियम क्लोराइड इसमें है क्लोराइड, तो ये क्लोराइड सॉल्ट हो गया। इसमें भी है KCl में, तो ये भी क्लोराइड सॉल्ट हो गया। CaCl2 या इसमें भी क्लोराइड है, तो ये भी आपका क्लोराइड सॉल्ट हो गया। इसे जैसे कार्बोनेट का देखेंगे तो ये कार्बोनेट है, तो और कार्बोनेट किस में, यहाँ पे कार्बोनेट, तो ये दोनों सॉल्ट कैसे हो गए, कार्बोनेट सॉल्ट्स हो गए। जैसे NO3 यानी नाइट्रेट, नाइट्रेट सॉल्ट किस किस में है, जैसे नाइट्रेट सॉल्ट कौन कौन से, ये नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, दूसरा आपका ये नाइट्रेट सॉल्ट हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं, ये कैटेगरी हम बना सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट कौन सी फैमिली का। जैसे सल्फेट का देखेंगे तो ये सल्फेट इसमें भी है, सल्फेट इसमें भी है, सल्फेट इसमें भी है, तो इन्हें तीनों सॉल्ट कैसे हो गए, सल्फेट के सॉल्ट्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हम कैटेगराइज उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट कौन सी फैमिली से होता है, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्ट की पीएच के बारे में, यानी सॉल्ट जो बनेगा वो सॉल्ट है वो उसका पीएच क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट किस तरह के एसिड या बेस से मिलकर बना हुआ है। अगर वह सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसा जो सॉल्ट बनेगा, इससे जो सॉल्ट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी उसका जो पीएच रहेगा वो कितना रहेगा, 7। दूसरा एक देखते हैं इसमें, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर कोई सॉल्ट बना हुआ है तो क्या रहेगा, उस सॉल्ट के अंदर एसिड के करेक्टर रहेंगे, क्योंकि एसिड उसका स्ट्रॉन्ग है, बेस तो कैसा है, वीक है, ये तो जल्दी न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन एसिड के कुछ पार्ट्स में तो उसके करेक्टर कुछ बचे रहेंगे। तो ऐसा जो आपका रहेगा सॉल्ट्स, उसका वो कैसा रहेगा आपका, एसिडिक, उसको अपन बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, और उसका पीएच जो रहेगा वो 7 से कम रहेगा। अगला देखते हैं जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी यहाँ वहाँ पहले में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने रहते हैं वो कैसे कहलाएंगे, आपका बेसिक सॉल्ट्स कहलाएंगे, या जिसको अपन बोल सकते हैं एल्केलाई सॉल्ट, है ना।
बेसिक सॉल्ट रहेंगे और उनका पीएच जो रहेगा वो 7 से ज़्यादा रहेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जो केमिकल कॉमन सॉल्ट रहता है अपना, तो उससे कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। यानी कॉमन सॉल्ट को बहुत यूज करते हैं कई तरह के केमिकल बनाने में। अब ये कॉमन सॉल्ट बनता कैसे? ये कॉमन सॉल्ट ऐसे बनेगा, इसमें HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके कॉम्बिनेशन से इनसे रिएक्शन होगा दोनों में और आपका क्या बनेगा? NaCl जो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड बना आपका वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये NaCl जो अपना कॉमन सॉल्ट है, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, खाना बनाते हैं तब उसमें डालते हैं हम लोग। और ये सॉल्ट का जो पीएच रहेगा वो कैसा रहेगा? 7, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। जो सी वाटर अपना रहता है, समुद्र का पानी जिसको अपन बोलते हैं सी वाटर, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं जिसके अंदर से हम ये जो NaCl जो बन, ये प्रोसेस नेचुरली बनता है अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे? सी वाटर में। तो उस सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट रहते हैं, उसमें जो NaCl रहेगा वो हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं और उसको अपन यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रॉक सॉल्ट भी देखते हैं। रॉक सॉल्ट मतलब ये भी सॉलिड रूप में डिपॉजिट रहता है अर्थ के अंदर, ठीक है ना। वो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब कई जगह से बहुत साल हो जाते हैं तो समुद्र वहां पे सूख जाता है, तो जो सॉल्ट समुद्र में था वो वहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है और रॉक बन जाती है, जिसको हम खोद के निकालते हैं, माइनिंग करके निकालते हैं उसको। उसका कलर जो जनरली कैसा रहेगा? ब्राउन रहता है। वो ब्राउन कलर उसकी वजह से होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, इस वजह से वो ब्राउन कलर का रहता है। जो हम इसको खोद के निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी, उसमें भी इन्होंने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का के लिए स्ट्रगल किया था। यानी जो खाने का नमक है, कॉमन सॉल्ट है, वो भी हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का एक सिंबल है। जो 1930 में इन्होंने एक दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने लोगों को जगाने के लिए। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ये जो कॉमन सॉल्ट है इससे बहुत सारे इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और इससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, जिसमें पहला नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जो वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको अपन ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे? ब्राइन। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और आपका क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए ऐसा एक सेटअप लगाते हैं, एक बड़ा सा टैंक रहता है जिसके अंदर ब्राइन यानी NaCl का एक्वस सॉल्यूशन फिल करते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो कार्बन इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक आपका एनोड रहेगा जिसको अपन पॉजिटिव बोलेंगे और एक आपका कैथोड रहेगा जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो भी होता क्या है उसमें, पहले रिएक्शन देखते हैं फिर इसमें बताते हैं क्या क्या होता है। ये एक सेटअप रहता है और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं ताकि दोनों को सेपरेट रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव को। जो NaCl रहेगा एक्वस सॉल्यूशन, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, यानी इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज NaCl में वाटर तो रहता है, एक्वस सॉल्यूशन बना दो, ब्राइन तो है ही है, वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके अंदर तो आपका क्या बनेगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अपने को चाहिए, जिसको अपन बना रहे हैं। साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनते हैं और तीनों ही अपने काम के हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन की वजह से इस नाम दिया गया और एल्केलाई मतलब जो आपका ये बना बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्केलाई होता है, जो बेस होता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। जब इलेक्ट्रोड की बात आती है ना, इलेक्ट्रोड्स के बारे में अपन बात करते हैं, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है उसको बोलते हैं अपन लोग एनोड। क्या बोलेंगे उसको? एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा उसको अपन बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है। लेकिन आयंस की जब बात आती है, आयंस की, और जो पॉजिटिव आयन रहता है उसको बोलते हैं अपन कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायंस। ठीक है। और जो नेगेटिव आयन रहता है उसको बोलते हैं अपन एनायन या एनायंस। ठीक है। अब होता क्या है, अब एनोड क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि एनायंस जो रहते हैं वो हमेशा एनोड की तरफ जाते हैं। एनोड जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे, क्योंकि हमेशा
अनइक्वल यानी अपोजिट जो आयंस रहेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो सेम आयन रहते हैं, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव रहा या नेगेटिव नेगेटिव रहा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में ये जो ब्राइन भरा है इसके अंदर आपका क्या है, NaCl किस रूप में है, डिजोल्व रूप में, किसमें, वाटर में। तो ये आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो जो नेगेटिव आयन रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके इस पे यानी आपके एनोड पे, और जो पॉजिटिव आयन रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इस मेम्ब्रेन से होके इस इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, ठीक है ना, जो कैथोड बोलते हैं। और जो वाटर था वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आयंस में टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जो माइनस वाला था वो कहाँ चला जाएगा आपका, ये घूम फिर के यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, और जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे। तो ये जो क्लोरीन था, बहुत सारे इकट्ठे होंगे आयंस, तो 2 क्लोरीन आयन आ गए, क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये मिलके क्या बना देंगे आपके Cl2, जो भी आपकी क्लोरीन गैस है जो इस वेंटिलेशन से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और इस क्लोरीन का बहुत सारा यूज है, जो वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में, स्विमिंग पूल का वाटर एकदम क्लीन करना हो उसमें भी इसका यूज करते हैं, तो ये भी हमारे काम का प्रोडक्ट है। इस तरह से हाइड्रोजन, ये देखो जो H+ था वो यहाँ पे आया आपका कैथोड पे H+, और ऐसे ऐसे आयन मिलके, जैसे 2 आके आगे तो मिलके क्या बनाएंगे आपका H2, जो कि आपकी गैस है, गैसेस फॉर्म में ये इधर से बाहर निकलेगी। इसको भी कई जगह कई फॉर्मेशंस में अपन यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। और जो आपका जो मेन प्रोडक्ट बना वो NaOH, यानी कि आपका क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जिस तरह से अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी अपन कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं। अभी ये जो क्लोरीन था वो आपको कहाँ से मिला, कॉमन सॉल्ट से, कहाँ पे, NaCl से। जो अपने प्रोसेस अभी किया इससे पहले क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस, तो उसमें जो क्लोरीन निकला था वो कहाँ से मिला था अपने को, NaCl से, कॉमन सॉल्ट से ही मिला था। तो ये क्लोरीन और ड्राई सेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन करवा के अपन क्या बना देंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और एक क्लोरीन, इन दोनों का रिएक्शन बन गया, रिएक्शन होगा और क्या बनेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर का है ये एक सिंपल फॉर्मूला है, एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रहता है, तो इसको रिप्रेजेंट के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, जो है CaOCl2। अगर आपको बोल देना ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये वाला लिखना है, CaOCl2। अब इसका क्या क्या यूज है, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग के रूप में यूज करते हैं इसको, जैसे कॉटन है, लेनिन है, इस तरह से टेक्सटाइल में इसको यूज करते हैं। ये कॉटन और लेनिन दोनों एक तरह से फाइबर्स रहते हैं, जिसको ब्लीचिंग करके व्हाइट क्लॉथ बनाते हैं अपन, व्हाइट शर्ट वगैरह बहुत इनके आते हैं कॉटन और लेनिन की, ठीक है ना। ब्लीचिंग फॉर वुड पल्प यानी व्हाइट पेपर बनाना हो तो पेपर फैक्ट्री वगैरह में पल्प को ब्लीचिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। फिर लॉन्ड्री वगैरह में जैसे कोई व्हाइट कपड़ों पे व्हाइट दाग वगैरह लग गए तो उसको ब्लीच के द्वारा इसको निकाल देते हैं, ब्लीचिंग करके ब्लीचिंग पाउडर से निकाल देते हैं। तो इस तरह से लॉन्ड्री में भी इसको यूज करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी बहुत जगह पे यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर। ड्रिंकिंग वाटर के ट्रीटमेंट में या उसको स्टेराइल करना हो यानी बैक्टीरिया फ्री या जर्म फ्री करना हो तो इस ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के डेली लाइफ में। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये घर में किचन में बहुत यूज होता है, जो पकोड़े वगैरह बनाने में यूज करते हैं अपन, या खाने को जल्दी बनाना हो तो इस तरह से इसको अपन यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला रहेगा केमिकली ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। ये भी कैसे, इसमें इसको बनाने के लिए भी अपन NaCl एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। NaCl वाटर, CO2 और अमोनिया, इनका यूज करके अपन ये बनाते हैं NH4Cl और NaHCO3। ये आपका NaHCO3 है, ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा। और ये कैसा होता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, pH इसका रहेगा मोर देन 7। और जब पकोड़े वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं हम लोग तो ये जो एक्चुअल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा हीट के द्वारा क्या करता है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट में
कन्वर्ट हो जाता है, जो एक खुद एक बेस है, ठीक है ना। तो जब हीट मिलेगी इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते थे इसको, अभी अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है जो आपका एक बेस रहता है। बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका बेकिंग सोडा प्लस उसमें कुछ भी इडिबल एसिड रहता है। इडिबल एसिड कौन कौन से, जैसे सिट्रिक एसिड जिसको नींबू सत्त अपन बोलते हैं, कोई भी इडिबल एसिड जो रहेगा उसको जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड मिलाएंगे और वो जो पाउडर बनता है उसको अपन बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। ये जो बेकिंग पाउडर, ये जो हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया आपको, एसिड से। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिलेगा, एसिड से, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 H2O और आपका बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर इस तरह से बनाते हैं हम लोग। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड, मतलब जो एसिडिटी या इंडाइजेशन में अपन जो लेते हैं। इट इज ऑल्सो यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है जो फायर को रिमूव करने के लिए या फायर को बुझाने के लिए काम में लेते हैं। इसमें भी ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा Na2CO3.10H2O, यानी ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10H2O। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा था जो बताया था अभी पहले प्रोसेस में देखा था, जब उसको हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट में। ये देखो, ये जो बेकिंग सोडा था आपका, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट में। अब ये सोडियम कार्बोनेट इज नॉट ए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका वॉशिंग सोडा बनेगा। रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, वाटर के साथ उसको रिएक्शन करवा के रिक्रिस्टलाइज करते हैं। वाटर के साथ उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे और रिक्रिस्टलाइज करेंगे, उसको वापस क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका ये बनेगा वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा रहता है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा Na2CO3.10H2O। ये भी एक बेसिक सॉल्ट रहता है। इट इज यूज्ड ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत होता है वॉशिंग सोडा का। इसका यूज हम लोग बोरेक्स बनाने में भी करते हैं, जो एक तरह का सोडियम का कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, कपड़े वपड़े धोने में, घरों में डोमेस्टिक पर्पज से कपड़े साफ सफाई में भी अपन वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। और एक मेन यूज इसका है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसको वॉशिंग सोडा को अपन यूज करते हैं। अभी एक चीज ये आती है कि जितने भी सॉल्ट जो आपने देखे, क्या ये एक सॉल्ट के जो क्रिस्टल रहते हैं वो वास्तव में ड्राई रहते हैं क्या, ये चेक करना वाली बात है। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, ये सेटअप में एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में, जो बड़ी टेस्ट ट्यूब है बॉइलिंग ट्यूब, उसके अंदर डाल देते हैं और उसको हीट करते हैं। तो थोड़ी देर में देखते हैं जो कॉपर सल्फेट का कलर भी चेंज हो जाता है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ऊपर वाला पार्ट, इसका जो कूल पार्ट है इसका, यहाँ पे वॉल पे, टेस्ट ट्यूब के वॉल के ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे वाटर के। जब वाटर ये कहाँ से आया, तो ये वाटर इनके क्रिस्टल से ही आया और यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। इस तरह के वाटर को अपन क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे उनको अपन बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो ये जो रहेंगे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से देखो वॉशिंग सोडा के अंदर ये जो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये क्या रहेंगे यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं, एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम में। इस तरह हम देखते हैं कि जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल रहते हैं रियली ड्राई नहीं होते, उसके अंदर भी वाटर रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत मेडिकल साइंस में इसको बहुत यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह इसको बहुत यूज करते हैं, जो जिप्सम से बनता है। जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 केल्विन, इस पे हीट करेंगे
तो ये जो आपका जिप्सम था वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा। तो क्या मॉलिक्यूल हाफ होता है क्या वाटर का? नहीं होता है, प्रैक्टिकली हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये थियोरेटिकली ऐसा बताया है। क्यों क्यों? क्योंकि जो एक वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो इसके दो जो रहेंगे इसके मॉलिक्यूल, किसके? ये कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर किया जाता है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया? वो हाफ ही हो गया। तो अपन तो थ्योरेटिकल जब लिखेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O। डॉक्टर इस प्लास्टर लगाते हैं, तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है कि ये इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर से भिगोएंगे, यानी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है ये पाउडर, व्हाइट पाउडर रहता है और सॉफ्ट रहता है, ठीक है ना। तो इसको एक जो पट्टी रहती है कॉटन की, उसको अपन गॉज बोलते हैं, कॉटन गॉज, उसमें भिगो के और ये पाउडर के साथ लगा के ये प्लास्टर इस तरह से डॉक्टर लगाता है। जो फ्रैक्चर हो जाता है कोई भी ऑर्गन उसके ऊपर ये लगाता है। तो क्या होता है, रिएक्शन क्या हो जाती है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जो पाउडर था, जब वाटर के साथ इसको भिगोएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्राई होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, ताकि जो फ्रैक्चर हो गया है, जो बोन्स वगैरह टूट गई है, वो फिक्स जगह पे रहे और कुछ दिनों के बाद वो जुट जाती है। इसको फिक्स रखने के लिए ऑर्गन को इस तरह से ऊपर प्लास्टर लगाया जाता है, ये आपने देखा होगा कई बार। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज टॉयज बनाने में यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, मटेरियल डेकोरेशन के लिए, सरफेस स्मूथ बनाने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।